सो गाइज आज मैं दिखाती हूँ लाइनिंग पे फैब्रिक, कमीज की फैब्रिक कैसे कटिंग करते हैं। तो ये मैं गाइड करती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं नीचे काउंटर पे दिखाऊँ आप लोगों को। सो गाइज ये देख सकते हैं, ये हमारा कमीज का फैब्रिक है। यहाँ पे कर लिया हमने प्रेस ऑन। और सबसे पहले हमें लाइनिंग की फैब्रिक लेनी है। कमीज की फैब्रिक जो कटिंग की हुई है, सबसे पहले हमें फैब्रिक को कटिंग कर लेनी है। उसके बाद उसकी चौड़ाई हमें नापनी है। चौड़ाई हमारी यहाँ पे आ रही है वो 11.5 और लेंथ जितनी ही होगी उसमें हमें 4 इंचेस माइनस कर लेनी। तो हमें 11.5 होती है, तो उसमें 2 पॉइंट, चाहे लाइनिंग आपने वॉश किए हो या ना वॉश किए हो, 2 पॉइंट जरूर बढ़ानी है गाइस। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगी 2 पॉइंट। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बढ़ाते हुए जगह जगह मार्क कर लेनी है। इस तरह से मैं जगह जगह मार्क कर लूंगी। जगह जगह मार्क करने के बाद गाइस जगह जगह मार्क करने के बाद हमें पल्ले को इस तरह से बराबर कर लेनी है। अपनी तरफ से ज्वाइंट ओपन हमने बाहर की तरफ और ज्वाइंट अपनी तरफ रखनी है। ओपन सिरा हमने अंदर की तरफ रखेंगे और ज्वाइंट अपनी तरफ रखनी है। अब इसे हमने सेंटर से क्रैच बना लेनी है। जहाँ पे भी हमने लाइनिंग को बराबर लिए हैं वहाँ पे हमें सेंटर से क्रैच बना लेनी है इस तरह से। इसके बाद गाइज हमें नीचे से पल्लू का ये फोल्ड फैब्रिक देखनी है कि हमारी फोल्ड फैब्रिक कितनी है। तो यहाँ पे फोल्ड फैब्रिक हमारी आ रही है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। तो हमने इससे 1 इंच ऊपर लेते हुए 3.5 इंचेस मैं ले लेनी हूँ। तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगी। सो गाइस 3.5 इंच जो हमने मार्क किए, 3.5 इंच हमारा ये कमीज का पार्ट भी है। 3.5 इंच हमने दोनों तरफ से ही मार्क कर लेनी है। इस तरह से 3.5 इंच हमने नीचे को डाउन करेंगे, देख सकते हैं। और फैब्रिक में हमें इस तरह से रखनी है अपनी लाइनिंग वाली फैब्रिक पर, यानी कि इनर वाली फैब्रिक है। इस तरह से 1 इंच हमने एम्ब्रॉयडरी से ऊपर लिए, या देख सकते हैं 2.5 इंच हमारा नीचे था, 1 इंच हमने एम्ब्रॉयडरी से नीचे लिए। तो इस तरह से हमें बराबर सारी तरफ से बराबर रख लेनी है फैब्रिक। हमने थोड़ी सी लाइनिंग लूज छोड़े हैं यहाँ पे, ताकि कपड़े में कोई झोल ना आए। और ये प्योर की फैब्रिक है, तो ये प्योर में भी काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट है फैब्रिक, क्योंकि हल्की हाथ की टच से भी ये मूव हो जाती है। सेम हमने इसी तरह से एज इट इज़ रख लेनी है। सेकंड पल्ले को भी हमने इसी तरह से रखेंगे और बराबर बराबर रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। सो गाइज वीडियो को हमारे बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, ताकि इस तरह की नई नई वीडियो आप लोग देख पाइएगा। और बहुत बढ़िया ही हमारी वीडियो होती है, मोटिवेटेड होती है, ताकि आप लोग देख करके कुछ नया ही सीख पाते हैं। और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। जितनी भी हमारी सिस्टर लोग होती है या फिर कारीगर लोग होते हैं जो स्टिचिंग लाइन से, उन लोगों को लिए बेसिक ये बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मिल पाती है। तो हमने जगह जगह जिस तरह से हमारी कट वगैरह लगी हुई थी मेन फैब्रिक पे, उसी तरह से सेम एज इट इज हमने इस पे भी लाइनिंग पे कर ली है। और बैक पल्ला भी हमें इसी तरह से निकाल लेनी है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पल्ले के लिए जहाँ पे मैंने आर्म होल कटिंग किए थे, उसी तरफ से हमें बैक पल्ले की आर्म होल का पार्ट रख लेना है, ताकि इधर वाला फैब्रिक जो है हमारा ज्वाइंट निकल जाएगा, जो कि नेक की पेस्टिंग वगैरह के लिए यूज हो जाती है। ज्वाइंट वाली फैब्रिक काफी यूज हो जाती है। कई बार इस तरह भी होती है कि हमारे क्लाइंट के लिए फैब्रिक नहीं बचती, तो हमने अदर फैब्रिक यूज करते हैं, तो कलर भी कई बार मैचअप नहीं होती है। तो इसी तरह से हमने फैब्रिक निकाल लेनी है ज्वाइंट वाला भाग। और नीचे से अब इसमें हमने करनी है। सो गाइज इस तरह से हमने रख लिए पल्ले के ऊपर मेन फैब्रिक को अपनी लाइनिंग के ऊपर रख लिए। अब इसमें हमें नीचे से करनी है 4 इंचेस माइनस। तो नीचे से हमने मेन फैब्रिक पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक पे हमने 4 इंच माइनस मार्क किए हैं। और सेम इसी तरह से हमें एज इट इज निकालनी है फैब्रिक को। तो बराबर ही हमें रखते हुए इस तरह कटिंग कर लेनी है।
सो गाइज कई बार होती है जिस तरह से हमने ये आर्म होल की कटिंग करें, आपने रखते वक्त ये गलती कर लेते कि हम आर्म होल को इस तरह से नीचे को कर दिए तो हमारी आर्म होल बढ़ जाती है। इस चीज़ का ध्यान हमेशा ही देना है कि हमारी आर्म होल बढ़े ना। तो हमें जिस तरह से गुलाई में, या तो आपने इसे चेक कर लीजिए जितनी की मेजरमेंट में आपने कटिंग की, यानी कि 6.5 में कटिंग की तो ये बराबर एकदम राउंड 6.5 होनी चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ी सी भी यहाँ माइनस प्लस हो गई तो अपनी आर्म होल बढ़ सकती है या घट भी सकती है। तो इसकी हमेशा ध्यान रखनी होती है कि लाइनिंग पे रखते हुए हमने किस तरह से फैब्रिक को निकालनी है। कटिंग से पहले ये चेक जरूर कर लेनी है, उसके बाद ही कैंची लगानी है। तो हमने इस तरह से रखे और बराबर बराबर कटिंग कर लिए। दो पॉइंट हमने यहाँ देख सकते हैं कि हमने लूजिंग रखे जो फैब्रिक हम इधर निकाले हुए हैं। सो गाइज यहाँ देख सकते हैं हमारी मेन फैब्रिक जो कटिंग हुई पड़ी है। अब ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, ये डबल बची हुई है इस तरह से चौड़ाई में। तो हमने डबल फैब्रिक को इकट्ठे ही फोल्ड कर लेनी है दोनों बाजू। जैसे हमारी मेन फैब्रिक कटिंग हुई है उसी तरह से हमारी दोनों बाजू इस तरह से कटिंग हो जाएगी। डबल हमने इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। सो गाइज यहाँ डबल फैब्रिक फोल्ड करने के बाद इसे हमें कर लेनी है बराबर बराबर रखनी है हमें मेन फैब्रिक को ही। दोनों फैब्रिक देख सकते हैं गाइज एकदम बराबर है, तो इसमें से हमें कटिंग एक्स्ट्रा करके नहीं हटानी है। और ये थोड़ी सी प्योर की फैब्रिक है तो ये आड़ी टेढ़ी जाती है, लेकिन इसे हमें एक तरह सिक्योर कर लेनी है इस तरह से। तो इस तरह सिक्योर करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज हो गई है हमारी ये बाजू की कटिंग, देख सकते हैं जिस तरह से हमारी कट इसमें लगी हुई थी उसी तरह से हमने लाइनिंग वाली फैब्रिक पे भी कट लगा लेनी है, सेंटर कट भी लगानी है। सो कैसी लगी गाइज हमारी ये वीडियो लाइनिंग पे कटिंग वाला। मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।